हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.1 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट ईच शेप टू बी सिमेट्रिक अबाउट द मिरर लाइंस। आपको 3 फिगर्स दे रखी हैं। यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन दे रखी है ये मिरर लाइन है। इट मीन्स यहाँ पे ये शेप दे रखी है और बीच में यहाँ पे मिरर लगा दिया गया है। जब यहाँ पे मिरर लगा देंगे तो इसकी जो इमेज है ये दूसरी तरफ आपको कैसी दिखाई देगी। ये 3 फिगर्स हैं, तीनों के अंदर आपको इस पार्ट के अंदर मिरर के ऊपर ये इमेज कैसी लगेगी वो आपको बतानी है। तो इसको प्रैक्टिकल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपके पास कोई मिरर हो तो उस मिरर को आप इस तरह से लगाना। जैसे मैं ये स्केल है, इसे मैं मिरर मान रहा हूँ, तो इस मिरर को आप ऐसे लाइन पे यहाँ लगाना। जब आप मिरर को ऐसे लगाओगे तो ये इमेज इस साइड में ग्लास के ऊपर कैसी दिखेगी वो एग्जैक्ट आपको दिखाई दे जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर ये है आपकी मिरर लाइन। जब आप यहाँ पे ग्लास लगाओगे तो ये इमेज यहाँ पे इस पोर्शन पे छपेगी। और ये किस तरह छपेगी, देखिए ये लाइन ऐसे जा रही है ना, तो ये लाइन ऐसे दिखाई देगी आपको। फिर ये वाली जो लाइन है ये आपको इसी तरह से मुड़ती हुई दिखाई देगी, इस तरह से डायगोनल की तरह ऐसे। फिर ये वाली लाइन ऐसे दिखाई देगी, तो ये यहाँ पे इस तरह से बनेगी। मैं रफली हैंड से बना रहा हूँ, आप इसे स्केल से ज्वाइन करना, बिल्कुल सीधी दिखाई देगी। फिर ये जो लाइन है इसकी इमेज आपको यहाँ पे दिखाई देगी ऐसे, ये लाइन दिखाई देगी ग्लास के ऊपर। फिर ये अंदर को जा रही है ना 2 डायगोनल के बराबर, तो यहाँ से ये 2 डायगोनल के बराबर अंदर को चली जाएगी। फिर ये इस तरफ आ रही है, मिरर के पास आ रही है ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से मिरर के पास चला जाएगा। तो जब आप यहाँ पे मिरर लगाएंगे तो ये इमेज आपको मिरर पे बिल्कुल इस तरह से दिखाई देगी। ये है ए पार्ट। अब बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट के अंदर आपको 2 लाइंस दे रखी हैं, यानी ये भी आपका मिरर है और ये भी आपका मिरर है। तो जब इस वाले पार्ट को आप यहाँ पे मिरर लगाएंगे यहाँ पे, तो ये कैसा दिखाई देगा। देखिए ये यहाँ से एक डिस्टेंस चल रहा है ना, इस पॉइंट से इस तरफ एक डिस्टेंस चल रहा है 1 यूनिट, तो इसकी इमेज भी जो है 1 यूनिट ऐसे चलेगी। फिर ये लाइन नीचे जा रही है तो ये नीचे जाएगी। फिर ये बाहर की तरफ जा रही है तो ये इमेज पर भी, शीशे के ऊपर भी आपको ये बाहर की तरफ ऐसे दिखाई देगी। फिर ये नीचे आ रही है तो ये नीचे दिखाई देगी। फिर ये बाहर की तरफ जा रही है तो यहाँ से ये बाहर की तरफ जाएगी इसकी इमेज। और फिर ये डाउन जा रही है तो ये डाउन ऐसे दिखाई देगी। तो जब आप इसको ग्लास मानेंगे तो ये इमेज इस ग्लास के ऊपर, मिरर के ऊपर ऐसी दिखाई देगी। अब ये जो दिख रहा है आपको ये भी एक मिरर लाइन है, यानी ये इमेज है। ये वाली चीज़ अब आपको यहाँ पे कैसे दिखाई देगी, तो पहले एक पार्ट करते हैं इसका। मान लीजिए ये मिरर है, ये वाला मिरर है, इतने को आप मिरर मानिए और पहले इस पोर्शन को पूरा कीजिए। तो यहाँ से हम इसी तरह से करेंगे जैसे ये किया है। यहाँ पे अगर ये मिरर है तो इसकी ये लाइन की इमेज ऐसे स्ट्रेट दिखाई देगी। और फिर ये ऐसे अंदर की तरफ जा रही है तो इसकी इमेज हमें ऐसे अंदर दिखाई देगी। फिर ये उधर को जा रही है तो इमेज इस तरफ दिखाई देगी, क्योंकि मिरर से जितना डिस्टेंस ये वाली चीज़ है उतना ही डिस्टेंस से आपको मिरर पे भी दिखाई देगी। फिर ऐसे अंदर की तरफ जा रही है तो इसकी इमेज अंदर दिखाई देगी। फिर ये ऊपर जा रही है, यहाँ से इस लाइन से दूर जा रही है ना, तो ये भी इस लाइन से दूर की तरफ जाएगी ऐसे। और फिर ये ऐसे अंदर को मुड़ गई इस तरह से। तो इस ग्लास के ऊपर ये वाला पार्ट ऐसे दिखाई देगा। अब ये बन गया है, इसी के हिसाब से हम इस वाले पार्ट को कर सकते हैं। अब इसे आप मिरर लाइन मानिए, तो यहाँ पे ग्लास जब रखेंगे तो ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, वो बिल्कुल इसी तरह से दिखाई देगा। ये इस लाइन से इतने डिस्टेंस पे है 1 यूनिट पे, तो इसकी इमेज भी जो दिखाई देगी आपको एक डिस्टेंस दूर दिखाई देगी। फिर ये लाइन ऐसे दिखाई देगी। अब ये बाहर को जा रही है ना, तो ये भी बाहर को दिखाई देगी। ये ऐसे अंदर को जा रही है, इसकी इमेज अंदर दिखाई देगी। ये आउटवर्ड जा रही है तो ये आउटवर्ड जाएगी ऐसे। और फिर ये ऐसे लाइन तक पहुंच रही है तो ये भी लाइन तक पहुंच जाएगी। इस तरह से आपकी ये फिगर कंप्लीट हो जाती है। ये बी फिगर थी। अब आते हैं सी फिगर के ऊपर। सी फिगर के ऊपर यहाँ 2 लाइंस दे रखी हैं, ये दोनों मिरर लाइन है। ये डायग्राम यहाँ पे बना रखा है। तो अगर इसको मिरर
मिरर लाइन मानते हैं तो इसकी जो इमेज है वो यहाँ पे इस पोर्शन के ऊपर छपेगी। अब ये बन रहा है एक क्वाड्रेंट, ये यहाँ से यहाँ तक एक क्वाड्रेंट है और क्वाड्रेंट के अंदर ये इस क्वाड्रेंट की ये जो लेंथ है इतने को रेडियस मान के ये कर्व खींचा गया, ये आर्क खींच रखी है। तो बस आपको भी यही करना है कि कंपास से इतना ये जो पार्ट है इसको लेके रेडियस और इसके यहाँ कॉर्नर पे रखेंगे और इस तरह से एक आर्क बना देंगे तो वो इसकी एग्जैक्ट इमेज होगी। तो यही हम यहाँ पे करेंगे। तो पहले मैं इसको पूरा करता हूँ, इस पोर्शन को। ये कंपास मैंने ले लिया है, इतनी ही लेंथ का ले लिया है, यहाँ पे रखेंगे इसे और इसके एंड पॉइंट्स पे यहाँ टच करके और ऐसे इसको कर देंगे। तो जब इसको मिरर मानेंगे तो ये इमेज मिरर के ऊपर ऐसी दिखाई देगी। अब इधर आ जाते हैं। अब इतने पार्ट को आप मिरर मानिए तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपको यहाँ पे एज इमेज दिखाई देगा। वो भी इसी तरह से दिखाई देगा कि यहाँ पे आप इसको रख के नीडल को और इसके एंड पॉइंट से ऐसे आर्क बना देना तो इसकी इमेज यहाँ ऐसे दिखाई देगी। अब इस पार्ट के ऊपर ये वाली इमेज दिखाई देगी, क्योंकि ये ग्लास है, ये मिरर है, तो इस डायग्राम की इमेज यहाँ दिखाई देगी। वो बिल्कुल इसी तरह से दिखाई देगी। यहाँ पे आप कंपास रखेंगे, नीडल और इसके एंड पॉइंट्स पे रख के ऐसे आर्क लगा देंगे। अब आपको फिगर दिखने में बिल्कुल ये सिमेट्रिक लग रही होगी। आप इसे चेक करेंगे फोल्ड करके तो जो मिरर लाइन होती है वो सिमेट्री लाइन भी होती है। मैं इसे फोल्ड करके भी दिखाता हूँ आपको। देखिए, जब आप इसे फोल्ड करेंगे ये एक सिमेट्री लाइन है इसके अंदर, ये जैसा एग्जैक्ट फिगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब दूसरी लाइन में फोल्ड करके दिखाता हूँ इस तरह से। तो जैसी फिगर आपको यहाँ दिख रही है ऊपर, बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल ओवरलैपिंग एकदम परफेक्ट है। ये गोल पार्ट के ऊपर आ रहा है, ये वाला गोल पार्ट के ऊपर आ रहा है और ये जो इसके एंड पॉइंट से एंड पॉइंट पे आ रहे हैं। तो जो मिरर लाइन होती है वो सिमेट्री लाइन होती है। इसी तरह से इनके अंदर भी है। जब आप इसे फोल्ड करोगे तो पूरी तरह से ओवरलैप करेगा। दिखा देता हूँ मैं आपको करके। ये मिरर लाइन है, इट मीन्स ये सिमेट्री लाइन है। देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा यहाँ दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल उसी तरह का यहाँ दिखेगा। ओवरलैपिंग एकदम परफेक्ट होगी। यहाँ पे इतना डिस्टेंस है, ये यहाँ भी ऐसे ही है। दूसरी तरफ से मोड़ के दिखाता हूँ तो दूसरी तरफ ये मिरर लाइन है, यहाँ भी बिल्कुल आपको इसी तरह से दिखाई देगा। दोनों इमेजेस ओवरलैप करेंगे एक दूसरे से। तो मिरर लाइन जो होती है वही सिमेट्री लाइन होती है। आपको जब इस तरह का डायग्राम दे रखा हो, कोई कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होता है, ये दोनों तो बहुत आसान थे, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसमें वो क्या करते हैं, इधर को बना देते हैं इस चोंच को। लेकिन जब आप इसको मिरर पे देखोगे ना तो ये इमेज आपको इस तरह से दिखाई देगी। अब मैं इसको आपको फोल्ड करके दिखाता हूँ। देखिए, ये इसकी सिमेट्री लाइन है। इसे जब फोल्ड करेंगे तो आप देखना इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बिल्कुल ओवरलैप करेंगे। ये देखिए, ये है ओरिजिनल इमेज। इधर देखेंगे तो ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर एग्जैक्टली ये लाइन आ रही है और फिर ये जो लाइन है इसके ऊपर ये वाली लाइन आ रही है। इस पॉइंट के ऊपर ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये वाला। तो ये बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम कंप्लीट करने हैं। कन्फ्यूजन हो तो एक ग्लास का पीस, मिरर का पीस ले लेना और इस तरह से लगा के देख लेना। मिरर के ऊपर आपकी एग्जैक्ट इमेज आ जाएगी और उसके हिसाब से आप कॉपी कर देना। क्वेश्चन 6 था। क्वेश्चन 6 खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।